गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रायिकता। यानी आज की क्लास में पूरा प्रोबेबिलिटी आपको द एंड हो जाएगा। सर कंडीशन ये है ना कि प्रोबेबिलिटी में आज वैसे वैसे टॉपिक का बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि आपका जो है ना वो पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा, कॉन्सेप्ट तो आपको मैं पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि सवाल मैं वही सब लाऊंगा आपके सामने जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। सर लगभग 10 सवाल आपके सामने लाऊंगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। यानी कहने का मतलब है सर कि इस क्लास को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। आज के बाद आपका टेंशन खत्म। कंडीशन ये है कि आज जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी वही सब चीज है जो हम अपने लाइफ में खेले हैं। जो भी अपने लाइफ में आप खेले हैं, जो आपके पास गुड हैबिट भी इसे बोला जाएगा या फिर आप इसे बोल सकते हैं बैड हैबिट, ठीक है ना। तो वही सब क्या है, प्रोबेबिलिटी है। जैसे क्या है ना कि हम लोग लीडो खेले हैं ना, लीडो छक्का जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खेले होंगे, इसी के ऊपर प्रोबेबिलिटी होता है। आप लोग मैच खेलते होंगे तो हेड और टेल करके उछलाते होंगे, वही प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरा क्या है, तो ताश। ताश मतलब समझते हैं ना, जो गांव में खेलता है ताश, तभी तो कहा जाता है सर कि ताश का घर होता है नाश। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ना कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, इससे आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 सवाल वो फिक्स है कि सर वो आएगा तो आएगा। उसके लिए आज के बाद टेंशन खत्म। क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 सवाल तो फिक्स है, सब्जेक्टिव में 1 से 2 सवाल फिक्स है, यानी मिनिमम 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम के लिए फिक्स है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी से 8 से 10 नंबर का सवाल आता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं सर आपको मैं अपने प्रोबेबिलिटी की दुनिया में लेकर के। सबसे पहली बात, ये प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रायिकता, इसको ना हम लोग P से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रायिकता, प्रायिकता को हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी यानी ये प्रायिकता है क्या? तो जो प्रायिकता है ना वो संभावना है। क्या सर? ये संभावना है। क्या ये संभावना है? ठीक है ना सर, ये संभावना है। यानी जो संभावना बताता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब तुम सोच लेना, मेरा शादी 2025 में होगा या नहीं होगा, ये संभावना है, ये निश्चित नहीं है, ये संभावना है। ये हिंदी पे मत जाना, मेरा हिंदी कभी कभी अशुद्ध लिखा जाता है, ठीक है ना, इस पे मत जाना। अब सोच लो कि मेरा शादी 2025 में होगा या नहीं होगा, ये संभावना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, वो कोई निश्चित नहीं है। अब यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि अब की बार आप बिहार टॉपर बनिएगा या नहीं बनिएगा, तो ये संभावना है, आप बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। अब क्या होता है कि गांव का खेला में होता था, पता है क्या? हम लोग लीडो खेलते थे, छक्का गोटी खेलते थे ना, हम लोग ठुनठुनाते थे। अब ना किसी का गोटी 2 से अगर मर रहा होगा ना तो हम लोग ऐसे करते थे, 2 चाहे 6, 2 चाहे 6, 2 चाहे 6। अब जैसे ही करते थे 2 चाहे 6, 2 चाहे 6, तो वो हमको क्या बताता था? संभावना। और वही संभावना क्या है? प्रायिकता। क्या है सर? ये प्रायिकता। तो चलते हैं सर आपको प्रायिकता की कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं, क्योंकि मेन जो यहां पे वो आपका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जस्ट मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया हूं कि प्रायिकता जो है सर, हम लोग प्रायिकता को P से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। यानी प्रायिकता को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है NE/NES। क्या होता है ये? NE/NES। अब कहिएगा सर ये NE/NES क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। अब प्रायिकता बराबर होता है NE/NES। ये P को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं और ये NE को हम लोग क्या बोलते हैं? ये NE क्या है? ये NE क्या है? ये जो NE है ना वो NE बताता है, कहां गया रे भाई, तुम इधर आ जाओ ना। ये जो NE है ना, ये क्या हो गया रे दैया 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 दैया, हाँ तेरी, हाँ। अब देखिए जो NE है ना, ये वाला आपको NE दिखा रहा होगा ना, ये NE है कि आने का संभावना। इसे हम लोग बोलेंगे आने का संभावना, आने का संभावना, ठीक है ना। ये NS क्या होता है? तो ये NS होता है कुल संभावना, कुल संभावना, ठीक है ना, कुल संभावना। अब सोच लो कि ये P को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता और ये NE को बोलते हैं आने का संभावना और ये NS को हम लोग बोलते हैं कुल संभावना। अब आप लोग को दिमाग में भोजा में गवे नहीं किया होगा, आई मास्टर NE बराबर होता है आने का संभावना बट्टा कुल संभावना। नहीं, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, देखो
जैसे मेरा बात को तुम लोग सोच लेना कि आपके सामने मैं एगो क्वेश्चन लाया हूं जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब सोच लेना कि 1 2 3 4 5 6 है। अब मैं आपको पूछूंगा कि इसमें सम संख्या का संभावना क्या है। इसमें सम संख्या का संभावना क्या है। इसमें सम संख्या का संभावना सम संख्या का प्रायिकता बताइए। सम संख्या का प्रायिकता, अच्छा सम संख्या का संभावना क्या है, क्योंकि संभावना का मतलब होता है प्रायिकता। क्या होता है सर ये प्रायिकता, क्या होता है ये प्रायिकता, क्या होता है प्रायिकता। अब सोच लेना आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ये 1 है, ये क्वेश्चन क्या है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये संख्या में हमसे पूछा है सम संख्या का संभावना क्या है, यानी संभावना बोले तो प्रायिकता, यानी सम संख्या आने का क्या संभावना है। यानी अब सोचो, यहां पे गौर कर लेना, इसमें टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल संख्या को हम लोग बोलेंगे ns, यानी टोटल संख्या 6 है। अब हमसे पूछा है सम संख्या आने का संभावना। इसमें सम संख्या कैगो है, तो एक हमारा सम संख्या नहीं है, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। सम संख्या वो संख्या होती है जिसे हम लोग कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर वो होगा जो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब सोच लेना, तो ये सम संख्या पहला 2 है, फिर 4 है, ये 6 है। अब सोचो कि ये सम संख्या का टोटल कितना संख्या है। सम संख्या आने का क्या प्रायिकता, ही ना पूछा, सम संख्या का क्या संभावना है। तो ये 1 2 3, यानी 3 हुआ, तो ये मैंने पूछा आने का संभावना, तो सम संख्या का संभावना, आने का संभावना, सम संख्या का संभावना, तो 1 1 2 3, यानी ये एन बराबर कितना हो गया 3। हमसे क्या पूछा, इसका संभावना क्या है। संभावना मतलब क्या होता है, प्रायिकता। यानी कभी कभी आपको प्रायिकता ना लिख करके संभावना लिख देगा, तो हम लोग प्रायिकता को क्या चीज से लिखते हैं, पी से। पी बराबर क्या होता है, ये एन बट्टा एनएस, ये एन बट्टा एनएस। अच्छा ये एन का वैल्यू कितना है 3, ये एन कितना है 3, अच्छा एनएस कितना है 6, यानी कितना हो गया आंसर आपका 1/2। कितना आंसर हो गया 1/2, कितना आंसर हो गया 1/2, कितना आंसर हो गया 1/2, कितना आंसर हो गया 1/2। मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल और लाता हूं सर, क्यों, क्योंकि जब तक आप प्रायिकता को नहीं समझिएगा तब तक आप कैसे भी किसी चीज को समझ पाइएगा, नहीं ना समझ पाइएगा। आइए देखिए, छोटा सा आपके सामने मैं एक टॉपिक शुरू करता हूं सबसे पहले ना, जिसका नाम है क्वाइन। क्या सर, ये क्वाइन। अच्छा क्वाइन बोले तो सिक्का, क्वाइन बोले तो सिक्का, क्या ये सिक्का। अब सोचना ये क्वाइन, क्वाइन से आपके एग्जाम में ना कम से कम एक सवाल तो फिक्स है सर, ये क्वाइन। अब देखो सर ये क्वाइन है क्या, क्वाइन का स्पेलिंग ठीक है ना, देख लेना। बाकी क्वाइन का मतलब सिक्का होता है, ठीक है ना। अब देखो जब एक सिक्का को, कितना सिक्का को, ये एक सिक्का को जब हम लोग उछालेंगे, एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो टोटल कितना चीज आने का संभावना रहता है। तो जब एक सिक्का को उछालेंगे, देखो मेरे पास सिक्का भी है, शायद सिक्का मिल जा सिक्का मिल जा, देखो मिल गया। जब एक सिक्का को उछालेंगे तो चाहे हेड होगा चाहे टेल होगा। जब एक सिक्का को उछालेंगे तो चाहे हेड होगा चाहे क्या होगा, टेल होगा। जब मैं एक सिक्का को उछालूंगा तो चाहे हेड होगा चाहे टेल होगा। अब सोच लेना, अगर मैं आपको 2 सिक्का को उछाले, कितना सिक्का को उछालेंगे, 2 सिक्का को उछालेंगे। थोड़ा सा गौर करना, पोजीशन वाली बातों पे गौर करना, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड का याद कर लेना। देखो इधर, अब देखो जब हम लोग 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या कंडीशन होगा, जब एक साथ, मेरे पास 2 सिक्का भी है, अमीर आदमी बन गए ना। अब देखो मैं 2 सिक्का को एक साथ उछाल रहा हूं, ठीक है ना। कितने सिक्का को एक साथ उछाल रहा हूं, 2 सिक्का को एक साथ उछाल रहा हूं। हो सकता है कि दोनों सिक्का पे हेड हेड हो सकता है कि पहला सिक्का पे हेड हो दूसरा पे टेल हो सकता है कि पहला पे टेल हो दूसरा पे हेड हो सकता है कि दोनों पे क्या हो, टेल हो। कंडीशन बनता है या नहीं बनता। अब सोच लेना, जब एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभावना कितना बना। अब कुल संभावना को हम लोग क्या कहते हैं, एनएस। इसमें टोटल कुल संभावना कितना है, इसमें कुल संभावना कितना है, इसमें कुल संभावना कितना है, 1 और 2, यानी 2 चीज आने का कुल संभावना है।
अब देखो, एक सिक्का को जब उछालेंगे तो दो चीज आने का संभावना है, चाहे हेड चाहे टेल। तो अब एक सिक्का को उछालेंगे तो दो संभावना बनेगा। अब जब यही दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्का पे हेड हो जाए, हो सकता है दोनों सिक्का पे हेड हो जाए, हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे टेल, हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड, हो सकता है कि दोनों पे टेल। तो ऐसे मेरे साथ बोलिएगा, ऐसे मेरे साथ बोलिएगा, एक सिक्का उछालेंगे तो कितना संभावना बनेगा, यानी दो संभावना बनेगा। यानी एक सिक्का जब उछालेंगे तो इसमें NS का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि NS वही होता है जो कुल संभावना बताता ओ है ना रे बब्बू। अब दिखना, आज जब दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है दोनों सिक्का पे हेड, हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे टेल, हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड, हो सकता है दोनों पे टेल। ये कोई बता सकता है? नहीं ना बता सकता है। अब पेट में बच्चा रहेगा तो कौन बताएगा कि लड़का है कि लड़की? और नहीं ना, ये तो आने के बाद नहीं पता चलेगा। तो संभावना कितना बनेगा, 2, लड़का चाहे लड़की, है ना। अब शादी तुम कर रहा है, लड़की को देखबे नहीं किया, पसंद कर लिया कि सर वही मेरी बीवी बनेगी। अब तुमको क्या पता है कि वो गोर है कि कार है, कंडीशन बन जाता है। तो इसी प्रकार से जब दो सिक्का को उछालेंगे, ठुनठुनाएंगे, तो हो सकता है दोनों सिक्का पे हेड हो जाए। जब इसको नीचे गिराएंगे तो हो सकता है दोनों सिक्का पे हेड आ जाए, हो सकता है पहला पे हेड आएगा दूसरा पे टेल आएगा, हो सकता है पहला पे टेल आएगा दूसरा पे हेड आएगा, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाएगा। तो अब सोच लो कि जब दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावना कितना बनेगा, तो 1 2 3 4, यानी कुल संभावना कितना बनेगा, 4। कितना बनेगा, 4। अब सोच लेना, अगर 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे, अगर तीन सिक्का को एक साथ उछालेंगे, 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो क्या संभावना बनेगा। जब 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है तीनों सिक्का पे हेड, हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे हेड तीसरा पे टेल, हो सकता है कि पहला पे हेड दूसरा पे टेल और तीसरा पे भी हेड, यही ना हो सकता है तीसरा पे भी कितना हेड, अगला हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड तीसरा पे हेड, हो सकता है अगला, अब देख लो, हो सकता है तीनों पे टेल, हो सकता है तीनों पे टेल, या हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे टेल तीसरा पे हेड, हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड तीसरा पे टेल, हो सकता है कि सर आपका 8 गो संभावना बन गया, टोटल 8 गो संभावना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनेगा। देखो अब ये आगे आ जाएगा, हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे टेल तीसरा पे टेल। अब सोच लेना कि जब हम एक साथ 3 सिक्का को उछालेंगे तो हमारे पास जो टोटल आने की संभावना जो बनेगा वो कितना बनेगा, 8 बनेगा। यानी इसमें जो NS का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, जय जय इंडिया, है ना, जय जय इंडिया, ठीक है ना। अब देख लो, अब एक बात को मेरे पास फिर से एक बार को थोड़ा सा रिपीट करना, ठीक है ना। आना, जब एक सिक्का को उछालेंगे तो एक पे हेड दूसरा पे टेल, कंडीशन है कि हेड और टेल आएगा। और जब दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे, दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड, पहला पे हेड दूसरा पे टेल, फिर पहला पे टेल दूसरा पे हेड, या दोनों पे टेल आना। अब इसमें टोटल NS का वैल्यू कितना आएगा, तो इसमें टोटल जो NS का वैल्यू आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग 3 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है तीनों पे हेड, हो सकता है तीनों पे हेड, हो सकता है दो गो पे हेड तीसरा पे टेल, हो सकता है हेड टेल हेड, हो सकता है टेल हेड हेड, हो सकता है तीनों पे टेल, हो सकता है 2 पर टेल 1 पे हेड, हो सकता है 1 पे टेल 1 पे हेड 1 पे टेल, हो सकता है आपका पहला पे हेड दोनों पे टेल, है ना। तो ऐसे याद कर लेना, पहले तीनों पे हेड, फर्स्ट वाले 2 गो पे हेड तीसरा पे टेल, हो सकता है बीच वाले पे टेल दोनों वाले पे हेड, हो सकता है पहला पे टेल दोनों पे हेड, हो सकता है तीनों पे टेल, हो सकता है 2 गो पे टेल 1 गो पे हेड, हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड तीसरा पे टेल, हो सकता है हेड टेल टेल। तो सर इसको जा करके ना
इसको थोड़ा सा ना यहाँ से यहाँ तक इसको थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक इसको याद नहीं कीजिएगा सर तब तक ये आपका होगा ही नहीं, तब तक ये आपसे प्यार करेगा नहीं। अब किसी लड़के को पटाना है सर तो पीछा तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा रे बीड़ू भाई, हाँ तो करना तो पड़ता है ना, तो पीछे करता है ना तुम लोग, हाँ करता है तो इसको याद करेगा ना, हाँ तो कर लेना। आ जाओ, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल लाता हूँ सर, इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा ना गौर कीजिएगा, ठीक है। आ जाना, गौर इसलिए कीजिएगा, मैं आपको सवाल लिखाता हूं, मैं आपको सवाल लिखाता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सवाल लिख लो। एक सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है ना, एक सिक्का को उछाला जाता है उछाला जाता है तो चित्त आने की क्या प्रायिकता है? अब देख लो। अच्छा अब सोच लेना बाबू, ऐसे भी याद कर सकता है, चित्तपट वाला मामला भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो, इस चित्त को समझ लेना तुम हेड, ठीक है ना, चित्त को समझ लेना हेड। हमसे सवाल क्या पूछा, एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित्त आने की क्या प्रायिकता है? अब सोच लो, एक सिक्का को उछाला गया है। अच्छा, जब एक सिक्का को उछाला जाता है, कितना सिक्का को उछाला जाता है? एक सिक्का को उछाला जाता है, तो चाहे चित्त आएगा या फिर चाहे पट आएगा, यानी चाहे हेड होगा या चाहे टेल होगा। यही ना दो मामला में एक मामला फंसेगा। हमसे पूछा है चित्त आने की क्या प्रायिकता है, इसका मतलब हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्का को जब हम लोग उछालते हैं तो इसमें एनएस का वैल्यू कितना होता है? 2। हमसे पूछा है चित्त आने की क्या प्रायिकता है, तो इसमें कितना चित्त? एक चित्त, यानी ये एनी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये 1 हो जाएगा। हमसे पूछा प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर होता है एनी बट्टा एनएस, ये एनी बट्टा एनएस, तो ये एनी का वैल्यू कितना है? तो एनी का वैल्यू 1, एनएस का वैल्यू कितना? 2। कहानी खत्म, मामला फिट हो गया। अब क्या करिएगा ना, अब आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर सवाल आ गया कि एक साथ ये तो सवाल, अच्छा, एक साथ 2 सिक्का को उछाला जाता है तो दोनों पर समान दोनों पे समान या सेम भी लिख सकते हैं, दोनों पे समान, अच्छा दोनों पे, रुक जाओ, दोनों पर चित्त आने की क्या प्रायिकता है? अब सोच लो, क्या बोला गया कि एक साथ 2 सिक्का को उछाला जाता है, तो हमसे पूछा है ना, उछाला जाता है तो दोनों पर चित्त आने की क्या प्रायिकता है? अब सोच लो थोड़ा सा, यहाँ पे जब हम लोग एक साथ 2 सिक्का, कितना सिक्का उछाला गया? 2 सिक्का उछाला गया। जब यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है ना, जब एक साथ 2 सिक्का को हम लोग उछालेंगे ना तो बड़का खेला होगा। जब एक साथ 2 सिक्का को उछालेंगे तो यहाँ पे पूछा है चित्त और पट का मामला, तो चित्त को समझना हेड और पट को समझना टेल, यानी हो सकता है दोनों पे हेड, या हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे टेल, हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड, हो सकता है दोनों पे टेल, है ना। अब सोचना, हमसे पूछा है ना दोनों पर चित्त आने की क्या प्रायिकता है, इसका मतलब कि दोनों पे चित्त ही होना चाहिए, ना कि एगो पे पट एगो पे चित्त। तो हम लोग चित्त का मतलब क्या समझे? हेड। क्या समझे? हेड, यानी दोनों पे हेड आना चाहिए। एक साथ 2 सिक्का को उछालेंगे तो दोनों सिक्का पे हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो अब सोच लो, यहाँ पे दोनों पे हेड, यहाँ पे एक पे हेड दूसरा पे टेल, क्या एक पे हेड दूसरा पे टेल ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि हमको सर भाई यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि एगो पे, यानी दोनों पर चित्त आने की क्या प्रायिकता है। चित्त मतलब टेल, हेड समझना, ठीक है ना। ये हेड मतलब
चित्त समझना। ओके, हेड मतलब क्या, चित्त समझना। अब सोच लो, हमसे पूछा है दोनों पर हेड यानी दोनों पे चित्त। अब सोच लो दोनों पे हेड यहाँ पे है तो ये वाला तो चलेगा। क्या ये एक पर हेड है, क्या चलेगा, नहीं चलेगा। हमसे पूछा है दोनों पे हेड, लेकिन यहाँ पे एक को पे हेड है, नहीं चलेगा। अच्छा ये चलेगा, नहीं चलेगा, ये चलेगा, नहीं चलेगा। और जब दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो इसमें टोटल आने की संभावना कितना रहता है, तो टोटल आने का जो संभावना रहता है वो 4 चीज आने का संभावना रहता है। लेकिन हमसे पूछा है दोनों पर हेड, तो दोनों पे हेड कितना जगह आ सकता है, तो एक जगह आ सकता है। कितना जगह आ सकता है, एक जगह आ सकता है। इसका मतलब एनी का वैल्यू 1। हमसे क्या पूछा है, प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर होता है ये एनी बट्टा एनियस, ये एनी बट्टा एनियस। एनी का वैल्यू कितना है 1, एनएस का वैल्यू कितना है 4, यानी आंसर आ गया 1/4। अब सोच लो, अगर यही सवाल यहाँ पे बोला होता, यही सवाल यहाँ पे अगर बोला होता कि थोड़ा सा इसको मैं आपको मिटाता हूँ, ठीक है ना। आजा 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 जिंदगानी, आजा आजा जिंदगानी। चलो, अगर यही सवाल यहाँ पे होता, यही सवाल अगर यहाँ पे होता कम से कम, अच्छा सवाल को मिटाना पड़ेगा ना, रुक जाओ। तेरी अखियों की बार देखो, थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे अगर यही सवाल होता, अगर यही सवाल होता, आ जाओ। अच्छा इस पे मैं सिक्का वाले पे क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है ना, सिक्का वाले पे क्वेश्चन बहुत सारा लाया हूं, करवा दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये पासा, ये पासा बोले तो डाइस, क्या सर ये डाइस, ठीक है ना। अब सोचो ये पासा क्या है, तो पासा बोले तो डाइस, डाइस क्या होता है, तो हम लोग जो लीडो का गोटी खेलते हैं ना, छक्का। अच्छा अब सोचो, जब हम लोग एक पासा, कितना पासा, जब हम लोग एक पासा को उछालते हैं, लीडो का गोटी को जब उछालते हैं तो इसमें टोटल आने की संभावना कितना रहता है, 6 चीज। चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा, 7 तो नहीं है, 9 आएगा। वो 7 कब आएगा, जब आप सभी कोई लड़की पड़ जाएगा तब, हाँ पक्का हो जाएगा। तू जिंदगी में जो नहीं सोचने का ना, वो भी सोचना चालू कर देगा। बेवकूफ, अगर उतना सोचता अगर पढ़ाई में ना, तो ये पढ़ाई आपसे प्यार कर लेता। अब देखो, जब एक पासा को हम लोग फेंकते हैं ना, पासा बोले तो लीडो का गोटी जो छक्का होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पासा। और अगर इंग्लिश में बोलने का कोशिश कीजिएगा ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं सर, ये डाइस। डाइस क्या है, तो ये डाइस एक बड़ा ही कमाल का चीज़ है, जो आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर देगा। 5 नंबर समझ गया नु बीड़ू भाई, हाँ समझ जाना 5 नंबर मतलब क्या होता है, सुन रहा है नु विनोद। अब देखो इधर, अब क्या करना है कि जब एक पासा को हम लोग उछालते हैं तो इसमें टोटल आने की संभावना कितना बनता है, तो 6 चीज आने की संभावना बनता है। अच्छा जो कुल संभावना बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनएस का वैल्यू बोलेंगे। तो एनएस का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि जो टोटल संभावना बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनएस। क्या कहते हैं, एनएस। क्या कहते हैं, एनएस, ठीक है ना। तो अब सोचना, जब हम लोग एक पासा को फेंकते हैं तो टोटल आने की संभावना कितना बनता है, 6 चीज बनता है। अगर आपसे पूछेगा एक साथ 2 पासा को फेंका गया, जब 2 पासा को फेंका गया तो हो सकता है पहला पासा पे 1 आएगा तो दूसरा पासा पे भी 1 आ सकता है। हो सकता है पहला पासा पे 1 तो दूसरा पासे पे भी 1। हो सकता है पहला पे 1 तो दूसरा पे 2 आ सकता है। हो सकता है पहला पे 1 तो दूसरा पे 3 आ सकता है। हो सकता है पहला पे 1 तो दूसरा पे 4 आ सकता है। हो सकता है पहला पे 1 तो दूसरा पे 5 आ सकता है। हो सकता है पहला पे 1 तो दूसरा पे 6 आ सकता है। कौन जानता है अनहोनी में सर कि आपका बीबी कैसी आएगी, है ना, ये कोई नहीं जानता है। हाँ देख लो, अब देखो। अच्छा अब हमें कितना चीज बोला, 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो पहला पे 1 तो दूसरा पे भी 1 हो सकता है। पहला पे 1 तो दूसरा पे 2 भी आ सकता है। इसी प्रकार से हो सकता है पहला पे 2 आएगा तो दूसरा पे 1 भी आ सकता है। हो सकता है पहला पे 2 तो दूसरा पे भी 2 आ सकता है। हो सकता है पहला पे 2 तो दूसरा पे भी 3 आ सकता है। हो सकता है पहला पे 2 तो दूसरा पे 4, पहला पे 2 तो दूसरा पे 5, पहला पे 2 तो दूसरा पे 6 आना। हो सकता है पहला पे 3 तो दूसरा पे 1। हो सकता है पहला पे 3 तो दूसरा पे 2। हो सकता है 3 3, हो सकता है 3 4, हो सकता है 3 5, हो सकता है 3 6, हो सकता है कुछ भी 4 1 भी हो सकता है। हो सकता है 4 2 भी हो सकता है।
4 2 भी हो सकता है 4 3 भी हो सकता है 4 4 भी हो सकता है 4 5 भी हो सकता है 4 6 भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे भी होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए हमको इसको छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? छोटा करना पड़ेगा। देखता है नु विनोद। अब देखो भाई आगे क्या करना पड़ेगा, ये तो हमको थोड़ा सा कंडीशन गड़बड़ हो गया। रुक जाओ, इसको खींचना पड़ेगा सर, थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं ना, तब मामला फिट हो जाएगा। रुक जाओ। स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या हुआ कि सभी चीज़ों को डीपली तरीक़ा से बता देना, ठीक है नू। आ जाओ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। यहाँ तक में तो समझ गया होगा, आगे नहीं समझा तो समझ जाओगे, इतना निश्चित देते हैं कि समझ जाओगे। चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना सर, इस पॉइंट को थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कितना है? 6 है। अब देखो 4 तक चले गए, आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे? तो हो सकता है 5 1 भी हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है। अब सोचना 5 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है। आगे आपका 6 1 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है। अरे होने का तो कुछ भी हो जाता है ये ज़िंदगी में। 6 3 भी हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है, ये 6 5 भी हो सकता है, और ये 6 6 भी हो सकता है। अब सोच लेना रे बबुआ, जैसे तुम इसको देखा होगा ना तो तुम दिमाग ऊपर से नीचे कंफ्यूज हो गया होगा। हम कहूँगा ना रे बब्बा ना, ऐसे खेला ना होता है। पढ़ाई को अपना बनाने के लिए आपको दिल और दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। अब सोच लो, अब देखो कंडीशन तो ये है ना भाई। अब कहिएगा गुरुजी इसमें तो हम लोग 6 को गिन के एनएस का वैल्यू बता दिए, इसमें एनएस कैसे बताएंगे? तो इसमें एनएस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको नाचना पड़ेगा। ना रे बाबा ना, पढ़ाई के लिए नाचना का कोई जरूरत नहीं है। देखो नाचने के लिए आप डांस क्लब ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको हम लोग गिन के 6 को बता दिए, लेकिन इसमें कैसे बताएंगे कि इसमें एनएस का वैल्यू क्या होगा? अब मेरा बात सुन लो, हमसे पूछा कई पासा? 2 पासा। एक पासा पे कितना एनएस का वैल्यू? 6। एक पासा पे 6 तो 2 पासा पे कितना? तो जितना पासा रहेगा उतना पावर कर देना, जितना पासा रहेगा उतना पावर कर देना, खेला समाप्त। जितना पासा रहेगा उतना पावर कर देना। यहाँ पे 2 पासा, एक पासा पे 6, हमसे पूछा 2 पासा तो पावर में 2 कर दो, यानी इसमें टोटल जो एनएस का वैल्यू होगा वो आपका 36 होगा। कितना होगा विनोद? तो 36 होगा। कितना होगा सर? तो 36 होगा, ठीक है ना। अब सोच लेना, सवाल यहीं से बनता है। इसमें टोटल कितना होगा? 36 होगा, ठीक है ना। तो इसमें टोटल संभावना कितना होगा? 36 होगा। अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि एक पासा को, अच्छा पासा पे मैंने सवाल लाया है, बहुत सारा सवाल मैंने पासा पे लाया है, ठीक है। चलो आते हैं सर अगला सवाल की तरफ हम लोग। अगला सवाल की तरफ, सवाल की दुनिया में आपको लेके जाता हूं, ठीक है। सवाल क्या कहता है थोड़ी सी गौर कर लेना। चलो सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है देख लो बीडू भाई, क्योंकि सवाल तो देखना जरूरी है यारो। देखो ना रे भाई, तू तो देखो ना रे भाई, अब आ जाओ रे भाई, आ जाना रे भाई, आ जाना रे भाई, अब देखो ना रे भाई, देखो कहाँ गया रे भाई, आ गया। खुल जा सिम सिम, खुल जा 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 खुल जा, खुल गया। देखो आपके सामने एक मज़ेदार सवाल आ गया सर, ठीक है ना। ये मज़ेदार सवाल क्या कहता है? मज़ेदार सवाल कहता है कि हमको चाहिए चोखा चटनी। क्या चाहिए? चोखा चटनी। हम कहते हैं तुमको चोखा चटनी ना देकर के फूल से स्वागत करेंगे। देखो सवाल नंबर 1 कहता है एक डब्बे में 5 लाल कांचे है। क्या है सर? ये कंचे। अच्छा 8 सफ़ेद कांचे है, ठीक है ना। इसके बाद 4 हरे कांचे। तो कहता है इस डब्बे में से एक कांचा इस डब्बे में से एक कांचा, इस डब्बे में से, बाकी इधर दिया हुआ सर लाल सफ़ेद हरा क्या है। देखो इधर यहाँ पे देखो सवाल ऐसे है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सुन लो पहले, सबसे पहले हम इस डब्बे में से कांचों की संभावना हमसे पूछा, निम्नलिखित कांचों की संभावना क्या होगा। देखो हमसे पूछा एक डब्बे में टोटल कितना कलर का कांचे है, तो आपको 5 गो है लाल का, 8 गो है सफ़ेद का, 4 गो है हरा का। अच्छा कुल कांच कितना है? कुल कांचे कितना है? कुल कांचे कितना है? कुल कांचे कितना है? अब सोच लो, 5 गो लाल है, 8 गो सफ़ेद है, 4 गो हरा है।
कुल कांचे बोले तो NS है ना। अब कितना कितना है तो 5 गो है, ये 8 गो है, ये 4 गो है, यानी 5 8 4 कितना हो गया, इसको जोड़ दो। 5 8 4 कितना हो गया, जोड़ दो इसको, जल्दी से जल्दी जोड़ो बीड़ू भाई। अरे जोड़ो ना यारो, जोड़ो ना यारो, चलो जोड़ो ना यार, आ जाओ। हाँ ये टोटल कितना हो गया देखो, 8 4 12, 12 5 कितना 17, यानी ये टोटल कितना हो गया सर, ये आपका 17 हो गया। कितना हो गया 17, यानी इसमें जो NS का वैल्यू है वो कितना हो गया 17। टोटल को जोड़ दो, NS का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। एक नंबर में हमसे पूछा है ना लाल आने की क्या प्रायिकता है, हमसे पूछा लाल आने की क्या प्रायिकता है। अब सोच लो टोटल है 17 गो, हमसे पूछा लाल आने की क्या प्रायिकता है, तो लाल कै गो है 5 गो। तो एक नंबर सवाल का आंसर लाल कै गो है 5 गो, तो NE का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। हमसे पूछा लाल आने की क्या संभावना, तो लाल कै गो है 5 गो। ये 17 एक डब्बा में 17 कलर का कांचे है, ठीक है ना। इससे एगो कांच निकाला जाता है जो लाल कलर होने की क्या संभावना है। अब सोचो 17 गो, इस प्रकार से तुम सोच लो 17 गो एक डब्बा में 17 कलर का 3 कलर का कांचे है, कुछ आपको 5 गो लाल है, बाकी सफेद है, बाकी हरे है, ठीक है ना। और उसको बिना हम आंख मूंदे और उस डब्बे में मैंने हाथ डाला, उससे एक कांचे निकाल लिए और हम बोल रहे हैं कि ये क्या प्रायिकता है कि ये मेरी बीवी का हाथ है। मतलब ये क्या प्रायिकता है कि वो लाल कांचे का हाथ है। तो अच्छा लाल कितना है 1, इसका मतलब लाल यहाँ पे कितना है सर, ये 5। लाल कांचे कितना है 5, तो NE का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। हमसे पूछा क्या है प्रायिकता, हमसे क्या पूछा है प्रायिकता। प्रायिकता बोले तो क्या P बराबर क्या होता है, ये NE बट्टा NS। ये NS का वैल्यू कितना है 17, NE का वैल्यू कितना है 5, यानी कितना हो गया आंसर 5/17। आंसर कितना हो गया 5/17। चलिए सर एक नंबर सवाल का आंसर हो गया, इसको उतार लेना, ठीक है ना। आ जाओ अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है देख लो रे बड़ू भाई। आ जाओ 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 आ जाओ। अब सोच लो अब क्या कहता है अगला 2 नंबर, इसी में 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सफेद आने की क्या प्रायिकता है। अच्छा टोटल NS का वैल्यू कितना है 17, हमसे पूछा सफेद आने की क्या प्रायिकता है। 2 नंबर सवाल का आंसर सफेद, तो सफेद कितना है, तो सफेद 8 गो है, इसका मतलब ये हो जाएगा NE का वैल्यू 8। हमसे पूछा सफेद आने की क्या प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रायिकता बराबर होता है NE बट्टा NES। क्या होता है ये NE बट्टा NES। अच्छा ये NE का वैल्यू कितना है, तो NE का वैल्यू आपका 8, ये 17 हो गया, आंसर कितना आ गया 8/17। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। ला 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 कि परदेसी मेरा आना भूल जाना नहीं। कहता है ना हरा नहीं है, अच्छा हरा नहीं है। अब सोच लो रे बाबू, हम यहाँ पे पूछा हमसे क्या हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो हरा नहीं आने की क्या प्रायिकता होगा, क्योंकि अब सोच लो हरा नहीं है, इसका मतलब हरा नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लाल और सफेद है। देखा नु सवाल को पूछने का तरीका, देखा नो रे बिड़ू भाई, देखो देखो देखो। हमसे पूछा नु कि इसमें टोटल 3 कलर का कांचे है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा कि मैंने उसमें हाथ डाल दिया, अब मैंने कुछ गेंद निकाल लिया, मैंने कुछ कांचे निकाला, तो पूछ रहा है ना कि वो क्या प्रायिकता है कि वो कांचे हरे नहीं हैं। इसका मतलब बिड़ू भाई कि वो कांचे हरे नहीं हैं, इसका मतलब वो कांचे लाल और सफ़ेद होगा। पूछा हरे नहीं है, इसका मतलब ये लाल और ये सफ़ेद होगा, इसका मतलब लाल और सफ़ेद होगा। इसका मतलब ये NE का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 5 कितना 8 5 13। थैंक यू, कभी नहीं होगा जिंदगी में फेरा। हमसे पूछा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होगा, ये NE बट्टा NES। आ जाना, ये NE का वैल्यू कितना है सर, तो ये NE का वैल्यू 13 हो, ये हो गया 17। आंसर आ गया कितना 13/17। चलिए सवाल नंबर हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कहता है देख लो, कहता है ना, अभी सवाल देखो कितना भयानक आ गया। सवाल नंबर 2,
सवाल नंबर 2, ये सवाल नंबर 13 बुक का है, ठीक है नू। आना कहता क्या है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आ जाओ, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है ना कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब मैंने आपको भी जस्ट पढ़ाया है कि जब एक पासा को फेंकेगा तो कितना संभावना बनेगा रे बीड़ू भाई, तो 5-6 चीज का संभावना बनेगा। हमसे पूछा निम्नलिखित को प्राप्त कीजिए, निम्नलिखित को प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या का 2 और 6 के बीच स्थित कई संख्याओं का, फिर इसके बाद हमसे पूछा है विषम संख्या का। आप गौर कर लेना, एक पासा एक बार फेंका जाता है। अच्छा, जब एक पासा को फेंका जाता है, एक पासा को फेंका जाता है, एक पासे को जब फेंका जाता है सर, तो आपके पास 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 चाहे 6, ये 6 चीज आने की संभावना बनता है। यानी जब एक पासा को फेंका जाता है तो ये NS का वैल्यू कितना होता है रे मोहतरमा, तो 6 होता है। अब आना सवाल नंबर 1 के पास, हमसे पूछा एक अभाज्य संख्या का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा एक अभाज्य संख्या बताइए। अब सोचो कि इसमें अभाज्य संख्या आने का क्या प्रायिकता है। इसमें सोचो रे बीड़ू भाई कि अभाज्य संख्या आने का क्या प्रायिकता है। क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं। पहला अभाज्य संख्या कितना है, तो पहला अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है ना। इसके बाद कितना है आपका ये 2 3 5, कितना है 2 3 5, क्योंकि अभाज्य वही संख्या अभाज्य संख्या होगा जिसका गुणनखंड एक और खुद वाली संख्या होगी, जिसका गुणनखंड एक और खुद वाली संख्या होगी, ठीक है ना। 2 1 और 2 के अलावा ये 2 और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। 3 1 और 3 के अलावा किसी और से कटेगा नहीं कटेगा। 5 1 और 5 के अलावा किसी और से कटेगा नहीं कटेगा। इसलिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या होगी जो खुद के अलावा एक से कटेगा, ठीक है ना, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या हमसे क्या पूछा है, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो पहला 2 है, तीसरा दूसरा 3 है, तीसरा कितना है 5 है। इसका मतलब एक पासे में अभाज्य संख्या कितना है, 3 है। इसलिए हमारा ये NE का वैल्यू कितना हो गया 3। हमसे क्या पूछा है सर, ये प्रायिकता, हमसे क्या पूछा है प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा ये NE बट्टा NS, ये NE बट्टा NS आना। ये NE का वैल्यू कितना है, तो ये NE कहाँ गया, NE बट्टा NS, NE का वैल्यू 3 यहाँ पे है ना, NS का वैल्यू 6, इसको काट दो 1/2, यानी आंसर कितना आ गया 1/2। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ। थोड़ा सा सर मैं आपको अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको तो मैं मिटा देना चाहता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बब्बूरी। अगला क्या बोला, 2 नंबर। हमसे 2 नंबर का रहा है ना, 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर का रहा है ना, देखो 2 नंबर का आता है ना 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अच्छा 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, अच्छा 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या है, तो देखो 2 और 6 के बीच ये 2 भी नहीं होगा, ये वाला 6 भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है 2 और 6 के बीच, तो ये वाला 2 भी नहीं होगा, ये वाला 2 भी नहीं होगा, ये वाला 2 भी नहीं होगा और ये वाला 6 भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो कौन कौन होगा, तो ये 2 और 6 के बीच यानी ये 3 4 और 5 होगा। कितना होगा, 3 4 और 5 होगा। यानी 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या का प्रायिकता बताइए। तो 2 और 6 के बीच 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो इसमें NE का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये NE का वैल्यू होगा, ये वाला NE का वैल्यू होगा, ये NE का वैल्यू होगा 3। कितना होगा 3, क्योंकि 1 2 3 कितना 1 2 3 1 2 3 1 2 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ए 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 हाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा ना, कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नु होगा होगा हाँ
आ जाना 1 2 और 3। अब एक बात को थोड़ा सा गौर कर लेना सर कि हमें एन का वैल्यू कितना आ गया 3, हमसे पूछा प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है, ये एन ई बट्टा एन एस, एन ई बट्टा एन एस। ये एन का वैल्यू कितना है 3, एन एस का वैल्यू कितना है 6, एन एस का वैल्यू कितना है 6, और इसको काट दो तो 1/2। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, अगर समस्या है सर तो आप बताओ, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का इलाज है। आपके पास जो बीमारी है ना वो हर बीमारी का मेरे पास इलाज है, ठीक है नू। हमारा नाम है क्या, जड़ी बूटी बाबा। आ जाओ सवाल नंबर 3 की तरफ। कहता है एक विषम संख्या होने की क्या प्रायिकता है। एक विषम संख्या होने की क्या प्रायिकता है। इसमें विषम संख्या कौन कौन होगा, विषम संख्या वो होगा जो दो से नहीं कटेगा, वो सारे के सारे विषम संख्या। अच्छा इसमें विषम संख्या कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में। अच्छा एक विषम संख्या होने का क्या प्रायिकता है, ये वाला तुमको निकालना पड़ेगा सर, ये मैं नहीं निकालूंगा, ये आपको निकालना होगा, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं सर, आप थोड़ी सी गौर करिएगा, क्योंकि मैं अपने धंधा की तरफ भी तो बात करूंगा, क्योंकि जब तक धंधा की तरफ बात नहीं करूंगा तो मेरा धंधा चलेगा कैसे। धंधा जैसे नहीं चलेगा सर तो फिर आप लोग को पढ़ाऊंगा कैसे। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बड़ा चीज, एक धमाकेदार और विस्फोटक। ऐसे ओपनिंग करते क्या, तो हम ओपनिंग किए जय सबका नमस्कार, ऐसे ओपनिंग नहीं होता है किसी चीज़ का। ओपनिंग तो ऐसे होता है सर, लेकिन क्या कीजिएगा मेरे पास बोलने का आइडिया नहीं है। कहता है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले होंगे आप लोग, कि इसमें भी शक है। बहुत सारे बच्चों को शक भी होगा कि 2023 में हम मैट्रिक बोर्ड देंगे, बकलोला। देखो इधर कहता है मैथ और साइंस का एक क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं आपके सामने सर। ये क्रैश कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है आपको यहाँ पे होगा, देखिए कहाँ पे होगा, यहाँ पे फायदा होगा। कहाँ पे फायदा होगा आपको, यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है ना। अच्छा ये कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये कोर्स आपको खरीदने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा SK साइंस क्लासेस ऐप को। जैसा ही उस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा तो उस ऐप पे आपको ये वाला क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ये क्रैश कोर्स जो है वो मात्र 299 रुपया में है, ठीक है ना। ये ऑफर मात्र 11 अक्टूबर तक है, ठीक है ना। और ये बैच जो है वो 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, इसमें एडमिशन चालू है। अब कंडीशन ये है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पे फोन, गूगल पे, पेटीएम नहीं है, तो आप ये नंबर दिख रहे हैं ना, ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है ना। इस नंबर पर पे फोन, पेटीएम सब कुछ चलता है, आपके भैया चाचा किन्हीं के भी थ्रू इस नंबर पे आप 299 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट यही व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग को किसी प्रकार की जानकारी लेना है तो ये व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। कॉल नहीं कीजिएगा सर प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कॉल ज़्यादातर के लगेगा भी नहीं ये नंबर पे, ठीक है ना। तो ये नंबर पे आप हेल्पलाइन ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस नंबर पे भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। और जो ऐप को डाउनलोड करिएगा तो उसमें आपको ऐप को खोलते समय पासवर्ड मांगेगा, वही पासवर्ड और जिस नंबर से ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा वो नंबर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपको 2 घंटा के अंदर आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, ओके। ये कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा सर, तो ये NCERT के पैटर्न पे सारे सिलेबस होगा, ठीक है ना। NCERT के पैटर्न पे हम वो सारा पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे 2011 से 2022 तक, मॉडल पेपर पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे, VVI प्रश्न, वो सब सारा आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, ओके। चलो मेरा प्रमोशन खत्म, अब आपका प्रमोशन का चालू। अब आ जाओ सवाल नंबर, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, सवाल नंबर कहाँ आ जाओ। अरे भाई कहाँ गया, ये वाला तो हो गया ना, ये वाला हो गया था, ठीक है। चलो आओ, आपने जिंदगी में कभी ताश खेला है, कहेगा ना गुरुजी। अच्छा ताश का मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ताश का ना ये 4 से ज़्यादा सवाल का टाइप नहीं आएगा, ठीक है। आ जाना। कहता है क्या सर कि मैंने ताश खेला लेकिन मेरा घर नाश हो गया, मैंने ताश खेला मेरा घर नाश हो गया। आ जा घर नाश होने नहीं देंगे। सवाल नंबर 3 की तरफ। कहता है बामन पत्ते की अच्छी प्रकार से फेंटी गई, बामन पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके सामने 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 गो है कि ज़्यादा है रे बिड़ू भाई, ज़्यादा होनी चाहिए। 4 गो का रहेगा, 4 गो रहेगा। 6 सवाल आपके लिए मैं, ठीक है ना। ये 6 सवाल से ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये 6 टाइप से ज़्यादा नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। ये रामबाण है तो रामबाण है, सोच लेना, दिल से सोचना, दिमाग से नहीं सोचना। दिमाग से सोचोगे चल जाओगे खोपचा में, दिल से सोचोगे चल जाओगे टॉपर के लिस्ट में, ठीक है नू। समझ रहा है नुबड़ी भाई, हाँ आ जाना।
हमसे क्या बोला रे मोहतरमा, कहता है 52 पत्ते की अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या होगा? देखो सबसे पहले ये सोच लेना, हम लोग जो ताश की गड्डी होता है ना सर, उसमें टोटल 52 पत्ता होता है। टोटल कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है, ठीक है ना। ताश के गड्डी में टोटल कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। एक नंबर सवाल क्या बोला? लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? देखो ये पूरे ताश की गड्डी में लाल रंग का जो बादशाह रहेगा ना सर, वो 2 गो रहेगा। कितना रहेगा? 2 गो रहेगा, ठीक है ना। पूरे ताश की गड्डी में लाल रंग का जो बादशाह रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा? 2 गो रहेगा, ठीक है ना। और 2 गो काला का बादशाह रहता है। ओके, अगर यहाँ पे होता काला रंग का बादशाह आने की क्या प्रायिकता है, तो काला 2 गो और लाल 2 गो। हमको ताश बड़ा अच्छा से खेलने आता है, लेकिन मैंने अपने बाप राज में कभी ताश खेला ही नहीं। अब पता नहीं हम अपना राज में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आ जाना। तो 1 नंबर सवाल को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ताश के पत्ता में टोटल कितना होता है? एक ताश की गड्डी में टोटल कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। हमसे पूछा है लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, तो लाल रंग का कितना बादशाह होता है? 2 गो होता है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है? P बराबर होता है NE/NES। इसमें भी डाउट है क्या? इसमें भी डाउट रहेगा ना तो शादी भी नहीं होगा, सोच लेना। NE का वैल्यू 2 है, NS का वैल्यू कितना है? 52। इसको काट दो, 26 दूना 52, यानी आंसर आ जाएगा 1/26। कितना आ जाएगा? 1/26। कितना आ जाएगा? 1/26। चलो आओ सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? 2 नंबर सवाल कहता है ना कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, कहता है एक फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकता है, मतलब तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता है। तो ताश के गड्डी में तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं? ताश के गड्डी में तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं? तो ताश के गड्डी में तस्वीर वाला जो होता है वो 12 पत्ता होता है। दुर्गा पूजा में तुम लोग तो घर जेबे करेगा, गांव घर के लड़का सब तो ताश खेलवे करेगा, उस सबको तुम बोलना जाके ताश खेलने आता है, बोला हाँ। तस्वीर वाला टोटल कितना पत्ता है, तो कहेगा, तू बोलेगा कि हमको नहीं पता, तू बोलना ए बिड़ू जी देखो, हाँ कहेगा बोल टोटल 12 पत्ता है। तो तुमको कहेगा ये बकलोला पढ़ने जाता है शहर में, ये तो ताश खेलने जाता है। तो तू बोलना ना चचा ये पढ़ने का है, ठीक है नू, इसलिए सर तुमको खेले ला आवे चाहे ना आवे, लेकिन ताश का एक वो चीज़ बता देना, ठीक है ना। समझ गया नू बिड़ू भाई तू? हाँ। तो एक फेस कार्ड मतलब एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाला जो पत्ता होता है ना वो कितना होता है? 12। और कभी मत जाना 11, यानी कितना होता है सर? ये 12। अब सोचो टोटल पत्ता कितना रहता है, तो टोटल पत्ता रहता है 52। हमसे पूछा है तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता 12 को होता है। हमसे पूछा है प्रायिकता आना, प्रायिकता बराबर क्या होता है? NE/NES। ये NE का वैल्यू कितना है? 12, यानी 12/NES। NS का वैल्यू कितना है? 52। आ जाना 4×3 12 और 13 चौका 52, और हो जाएगा 3/13। अब भाई हमको पेट दर्द करने लगा, हो जाएगा फेरा। कंडीशन देखो, तुम सोच सकता है भाई कि 2-2 3-3 घंटा 2-2 घंटा का क्लास लेना ऑनलाइन क्लास लेने में थोड़ा सा देखो अजीब होता है। इसलिए होता है ना क्योंकि मैं खुद अकेले रहता हूँ, अकेले पढ़ाना, कुत्ता जैसा भौं भौं करना, खुद से फीलिंग भी देना, खुद से मतलब हर चीज़ खुद से करना पड़ता है सर, इसलिए दिक्कत होता है। शादी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ ना, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा 3/13। आ जाना सवाल नंबर 3 की तरफ। कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना रहता है? टोटल जो होता है सर वो 12 होता है, लेकिन लाल रंग का तस्वीर का पत्ता कितना होता है? तो ताश का जो गड्डी होता है वो 2 रंग का होता है, एक लाल होता है एक काला होता है। क्या होता है सर? ये काला होता है, ठीक है ना, लाल और काला होता है। अब सोच लो कि टोटल तस्वीर वाला पत्ता होता है 12 और ताश का गड्डी होता है 2 तरह का, एक लाल एक काला। तो अच्छा टोटल 12, तो आधा होगा 6, यानी लाल का होगा 6 और काला का भी होगा 6। हमसे पूछा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा, तो 6 आना। तो हमसे पूछा इसका प्रायिकता, 3 नंबर सवाल है ना। तो इसमें NS का वैल्यू कितना हो जाएगा? 52। NS का वैल्यू 52, NE का वैल्यू कितना हो जाएगा?
Ni का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। हमसे पूछा लाल रंग का पत्ता वाला तस्वीर 6। हमसे पूछा प्रायिकता, तो प्रायिकता के लिए Ni बट्टा Nes मार देंगे एकदम तुरंत, ठीक है नू। यानी 6 बट्टा 52, 6 को 52 से भाग दे दो, कटेगा रे बीड़ू भाई, जिंदगी में नहीं कटेगा, ठीक है ना, 2 से कटेगा, काट दो। ये 3 दूनी 6 और 13 दूनी 13 26 दूना 52, 26 दूना 52, 26 दूना 52, 26 दूना 52, 26 दूना 52 यानी 3 बट्टा 26। आंसर कितना आ गया 3 बट्टा 26, 3 बट्टा 26, 3 बट्टा 26। चलिए सवाल नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। आ जाओ 4 नंबर क्या कहता है, पान का गुलाम। 4 नंबर कहता है पान का गुलाम कितना होता है। एक ताश की गड्डी में पान का जो गुलाम होता है ना वो एगो होता है। कितना होता है, एगो होता है। अच्छा ये Ns का वैल्यू टोटल कितना रहेगा, 52 ही रहेगा। इसमें जो Ne का वैल्यू वो कितना होता है, तो Ne का वैल्यू जो होता है वो पान का गुलाम जो होता है ना वो एक एगो होता है। हमसे क्या पूछा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है ये Ne बट्टा Nes, क्या होता है ये Ne बट्टा Nes। अब आना ये Ne का वैल्यू कितना है 1, Ns का वैल्यू कितना है 52, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1 बट्टा 52, क्योंकि ये किसी से कटने वाला नहीं है। आ जाना रे बिडू भाई, थोड़ी सी गौर कर लेना रे भाई, रे भाई, रे भाई, रे भाई, रे भाई, भाई रे भाई, देखो ना रे सवाल नंबर 5 रे भाई। आ जाओ सवाल नंबर 5 कहता है ना कि हुक्म का पत्ता क्या होगा। हुकुम 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 हुकुम, मेरा हुकुम दो महाराज जी, हुकुम दो। हाँ कहता है हुकुम का पत्ता कितना रहता है। ताश के गड्डी में हुकुम का पत्ता कितना रहता है, तो हुकुम का पत्ता कितना रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, थैंक यू, लव यू। हुकुम का पत्ता 13 रहता है। कितना, 13 रहता है, ठीक है ना। हुकुम का पत्ता कितना रहता है, 13 रहता है। इसमें हमसे क्या पूछा प्रायिकता, तो Ns का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये Ns का वैल्यू होगा 52। हमसे पूछा हुकुम का पत्ता, तो ये Ne का वैल्यू कितना होगा 13, क्योंकि हुकुम का पत्ता 13 को रहता है। हमसे पूछा प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर होता है ये Ne बट्टा Nes। आ जाना Ne बट्टा Nes। Ne का वैल्यू कितना है 13, Ns का वैल्यू कितना है 52, यानी 13 चौका 52, यानी आंसर आ गया 1 बट्टा 4 रे बिड़ू भाई। चलो आ जाओ सवाल नंबर 5 की तरफ हम लोग 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक ईटा की बेगम, एक ईट का बेगम होने की क्या प्रायिकता है। एक ईट का बेगम, एक ताश की गड्डी में ईट का जो बेगम रहता है वो एक गो रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें Ns का जो वैल्यू होगा वो तो 52 रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें जो Ne का वैल्यू होगा वो कितना रहेगा 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि एक ईट का बेगम एक गो रहता है, ठीक है नू। तो हमारा हमसे क्या पूछा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है ये Ne बट्टा Nes। क्या होता है ये Ne बट्टा Nes। आना Ne का वैल्यू कितना 1, Ns का वैल्यू कितना 52, यानी आंसर कितना हो गया 1 बट्टा 52। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, और नहीं है तो शादी कर लो। जब समस्या नहीं है जिंदगी में तभी शादी करना सर। आ जाओ अगला सवाल क्या कहता है ना सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर 4 होगा। कहता है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब उद्रेक्षय निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। देखो 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 क्या है, मेरे पास देखो ये वो डब्बा है, ठीक है नू। ये इस डब्बे में बहुत सारे बल्ब, OnePlus फ़ोन का मेरा डब्बा है, ठीक है नू। हाँ मेरे पास OnePlus फ़ोन है, वाह वाह। देखो इधर, अब देखो ये डब्बा सर्वा ऐसे OnePlus का दाम ज़्यादा होता है भाई। 29-30 हज़ार का फ़ोन लिए, एगो देखो खाली वो बैग एगो कैसा झोला देता है। हम सोचे कि बड़का बड़का चीज़ देगा। आना अब क्या है ना कि इस डब्बे में ना मैंने 20 गो बल्ब रखा हूँ। कितना बल्ब रखा हूँ, इस डब्बे में 20 गो बल्ब रखा हूँ, ठीक है ना। ये डब्बे में टोटल कितना, एक डब्बा है मेरे पास, ये डब्बा में 20 गो बल्ब है। कितना बल्ब है, 20 बल्ब है, ठीक है ना। ये 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। ये 20 बल्ब में से 4 बल्ब क्या है, खराब है। 4 गो जो बल्ब है ना, ये 4 बल्ब क्या है, 4 गो खराब है। क्या है, ये खराब है। अब सोच लेना, ये समूह में टोटल 20 गो बल्ब है जिसमें से 4 गो खराब है। तो अब सोच लेना कि इस 20 बल्ब में से 4 गो खराब है, तो अच्छा कई गो बल्ब है। तो अच्छा बल्ब कितना है, 16 गो। खराब बल्ब कितना है, 4 गो। तभी तो 16 4 होगा 20, तभी तो नहीं लगेगा पढ़ाई में फीस। आ जाना, तभी तो कर लेंगे एक बार।
समझ गया होगा तू लोग। अब आ जाना सर, हमसे पूछा इसकी क्या प्रायिकता है, क्या यह बल्ब खराब है। अब मैंने एक बंदा मेरे जैसा आया, मेरे जैसा अंदर बंदा आया, चश्मा नहीं मैंने लगाया और किसी झोला में हाथ डाल दिया, तो डाल दिया, डालने में आगे रहते हो। मैंने झोला में हाथ डाल दिया, अब बोला कि इस झोले में 20 गो बल्ब है जिसमें से 4 गो खराब है। हमको बोला कि तुमको तो जनाएगा नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ हमरा तो नहीं है जनाएगा क्योंकि हम अंदर हैं। अब मैंने झोला में हाथ डाला और एगो बल्ब निकाला, मैंने निकाल लिया। जैसे ही मैंने एगो बल्ब निकाला ना, तो हमसे पूछा कि क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। तो हमने बोला कि रे बेवकूफ़, हमारा किस्मत बुरा रहेगा तबे ना, क्योंकि इसमें से 16 को बल्ब सही है और 4 को बल्ब खराब है, तो मेरा किस्मतें खराब रहेगा तबे ना हमारे हाथ में खराब का बल्ब आएगा। तो हमसे पूछा कि खराब बल्ब होने की क्या प्रायिकता है। तो अच्छा अब सोच लो रे बाबू कि टोटल बल्ब कितना है 20, तो खराब बल्ब कितना है 4। हमसे क्या पूछा प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, ये NE/NES। देखो पढ़ाई का मतलब होता है सर सिलेक्शन, पढ़ाई का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है ना। पढ़ाई का मतलब चापलूसी नहीं, पढ़ाई का मतलब रिजल्ट, ठीक है ना। मम्मी पापा से जितना मेहनत से पैसा लेता है ना, उतने मेहनत से पढ़ाई करना, तभी संघर्ष का नाम होगा सर जिंदगी, ठीक है नु। आ जाना आप। आज अच्छा टोटल कितना, NE का वैल्यू कितना 4, NS का वैल्यू कितना 20, यानी 5 चौक 20, यानी आंसर आ गया 1/5, यानी आंसर कितना हो गया 1/5। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो एक बार संदीप कुमार को। एक सवाल आपके सामने और लाया हूं, आ जाओ, मैं तुमसे आज लड़ूंगा सिंघम की तरह, मैंने बार करूंगा तुमसे लड़ाई करूंगा। हाँ, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं अपने ज़िंदगी में तो कैसे मुकाम पे जाओगे। चलो आ जाओ बिड़ू भाई, ये सवाल जो लोग बना देगा ना, उसको ना मैं अपने साली से शादी करा दूंगा, पक्का मैं करा दूंगा। हाँ, लेकिन तुमको ये सवाल बनाना पड़ेगा। कहेगा गुरुजी एक बार तो आप उससे खाली पूछ लीजिए नू, सवाल क्या है कि किसी को भी हम बना देंगे बकलोला। देखो इधर आ जाओ सर, मैंने सवाल का तरीका क्या दिया, बोला एक बच्चे के पास ऐसा पासा है। अब देखो कुछ ना समाज में यूनिक टाइप लोग होता है, देखता है नू। पहले हमारे गांव में ना एक बूढ़े जो होते थे, समझा, उसको खाली करते थे ना पूरी सब्जी, तो वो बहुत खिसियाता था। तो ये यूनिक पर्सन हुआ। मार्केट में ना गांव ग्राम में ऐसा लोग एक ना एक होता ही है, उसको खाली बोलते थे पूरी सब्जी। वो माय बहन एक कर देता था, इतना गाली देता था कि बता ही नहीं सकते हैं। अब सोच लो बाबू कि इसी प्रकार से ना समाज में कुछ यूनिक बच्चा होता है। तुम खेल रहा है 1 2 3 वाला लीडो का गोटी वाला छक्का, अब वो क्या ले लाया ना कि एक समाज में ऐसा लीडो का गोटी लाया जिसमें 1 2 3 लिख लेना है। क्या लिखल है, देखो ये वाला लिखल है। देखो हाँ, ऐसे मत हंसना, कहेगा पगला हो गया। हमको तो रांची में कोई भर्ती नहीं करेगा क्योंकि हम जहाँ पे पढ़ाते हैं वहाँ पे अकेले रहते हैं, ठीक है नू। और तू घर में ऐसे हंसेगा, मम्मी कहेगा ए मेरा बेटा तो पागल हो गया, संदीप मास्टर से नहीं पढ़वाएंगे। अब देखो हमसे क्या बोला, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। अब ये पासा के जो चारों तरफ है ये अक्षर अंकित है, ठीक है ना। अब सोच लो, आए रे बाबू हमसे तो बोला पासा ही है ना जी। अब पासा में टोटल कितना चीज आने का संभावना बनता है, 6 चीज। अब सोच लेना, यहाँ पे एगो पे ए है, दूसरा पे बी है, तीसरा पे सी है, तीसरा पे डी है, फिर ए है, फिर ए है। अब आ जाना, हमसे क्या बोला, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 1 नंबर सवाल ए प्राप्त हो। अब देखो मैंने ठुनठुना दिया, मैंने अपने ज़िंदगी में बड़ा ठुनठुनाता हूँ। हाँ, मेरा ज़िंदगी नू ठुनठुना की तरह चलता है, पता है, झुनझुना की तरह मेरा ज़िंदगी चलता है, कोई बजा के चला जाता है। पता है नू, बजा देता है मेरा ज़िंदगी। पता नहीं मेरा कीमत ही नहीं है सर ज़िंदगी में, कोई आती है और चली जाती है ठोकर मार के। वो अभी बात को दिल से मत लेना बकलोला सब, हाँ ऐसा मत कि इस बात को दिल से लेना। अरे किसी बात को अगर दिल से लेना है ना सर, तो पढ़ाई वाली बात को दिल से लो। अरे ये सब तो मजाक है, ताकि मैं आपको भी हंसाते रहूं और हम भी हंसते रहूं और इसी तरह से मैं आपको पढ़ाते रहूं, ठीक है ना। आ जाना, अब देखो क्या है ना कि हमसे पूछा ए प्राप्त हो। अच्छा ये टोटल आने की संभावना कितना है, सवाल नंबर 1 बना रहा हूं, ठीक है ना। इसमें टोटल आने की संभावना कितना है, तो टोटल 6 चीज आने की संभावना है। हमसे क्या पूछा, ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, तो ए कितना बार आएगा, ए कितना बार आएगा, तो एक बार यहाँ आया, फिर ए बार यहाँ आया ए, तो ए कितना बार आने की संभावना है, 2 बार ए आने की संभावना है। हमसे क्या पूछा प्रायिकता,
प्रायिकता बराबर क्या होता है सर, ये एन ई बट्टा एन एस, ये एन ई बट्टा एन एस, आवाज आना, ये एन ई का वैल्यू कितना है 2, एन एस का वैल्यू कितना है 6, ये 2 से काट देना, 6 को 3 बार में कट जाएगा सर, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1/3, आंसर कितना आ जाएगा 1/3, यानी ये पहला एक लौता का आंसर कितना आया 1/3। चलो अगला नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, इसी में कहता है ना 2 नंबर, डी प्राप्त हो। इसका क्या प्रायिकता है कि डी प्राप्त हो, एक बार मैंने ठुनठुना के फेंक दिया तो क्या प्रायिकता है कि उसको डी आने की संभावना है, तो इसमें पूरा में डी कई बार आया, डी एक बार आया, यानी ये 2 नंबर सवाल में एन एस का वैल्यू तो 6 ही रहेगा, लेकिन एन ई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि डी एक बार आया। हमसे क्या पूछा रे मोहतरमा, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है रे बिड़ू भाई, एन ई बट्टा एन एस, समझ रहा नो रे विनोद। अब देखो एन ई बट्टा एन एस, एन ई का वैल्यू कितना है 1, 1/6, यानी आंसर कितना हो गया 1/6। इसी प्रकार से सर मैंने आपको पूरा प्रायिकता रद्द बद्द कर दिया, इसके बाद तुमसे प्रायिकता छूटने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि ये सारे क्लासेस आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप उनके पास भी भेज दीजिएगा, क्योंकि आपसे उनका प्यार बढ़ जाएगा उनके दिल में आपके लिए, ठीक है ना, भेज दो, दिल करेगा नूरी, शेयर कर देना। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी सर मेरी सीरियस वाली बातों को लेना, मजाक वाला बात को मेरा दिल से मत लेना, क्योंकि बहुत मजाक करता हूँ, ठीक है ना। मजाके में हमारे पास ज़िंदगी में हम टीचर बन गया हूँ, ऐसे में सीरियस में अपने आप में कभी टीचर माना नहीं, लाइफ में कभी भी हम अपने आप को टीचर नहीं मानते सर। मैं अपने आप को एज अ स्टूडेंट, क्योंकि सर मैं पढ़ता हूँ तो स्टूडेंट ही मानता हूँ। कभी कभी मार्केट में बहुत सारे बच्चे मिल भी जाते हैं तो नॉर्मल है, ये मास्टर ना है, ये यूट्यूब वाला मास्टर ना है सोचता ही नहीं है कि वो हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए मजाक में स्मार्ट बोर्ड भी खरीदा के आप, ठीक है। तो सर मजाक मत लेना, सीरियस बात सीरियस को सीरियस में लेना, मजाक बात को मजाके में रख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मेरे मम्मी बैठे रहते हैं पास में, आप ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं सर, तो बुरा लगता है। भाई इस बात को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं पगला तो नहीं ना हूँ भाई कि एक छोटा सा रूम में अकेले बकबकाते रहूँगा, मजाक नहीं करूँगा तो मन नहीं लगेगा। इसलिए थैंक यू, माफ़ी मांगता हूँ सर जिनको बुरा लगेगा बात को। तो मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और जिनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पहले ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसका फी फिर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, लव यू।